तो आज कुछ समय से लगातार कुत्ते काटने की संख्या नोएडा में बढ़ती जा रही है, क्या कारण हो सकता है आपके समझ से? सर देखिए, मैं इसके ऊपर काम भी करता हूँ, एनिमल्स के साथ काम करता हूँ। और मैं एनिमल्स के लिए काम करने की मतलब ये है कि मैं दोनों प्रजाति से, इंसान हो या जानवर हो, उनको मैं एक तरह एक अवेयरनेस करता हूँ और उनको उनकी सेवा करता हूँ। और बाकी रहा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस केस को रिजर्व रखा हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी गाइडलाइन दिया था कि जगह जगह इनके लिए खाने की फीडिंग पॉइंट बनाए जाए। सर, सोसाइटीज़ में आज की डेट में अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका मन विचलित होगा, वो घूमते रहेगा, उसको भूख के मारे बहुत सारी बीमारी भी हो सकता है। तो सोसाइटीज़ में क्या होता है, आज की डेट में फीडिंग पॉइंट नहीं है। अगर कहीं सोसाइटीज़ में डॉग है, वो बोलेंगे 5 किलोमीटर का आगे जाके फीडिंग पॉइंट बना दो, तो वो जो एनिमल सोसाइटीज़ में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन और एनिमल्स की कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले हम उन एनिमल्स को वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उन एनिमल्स के लिए फीडिंग पॉइंट उनकी अपनी एरिया में बनाना बहुत जरूरी है। सर, आप बताएंगे, मैं 30 फुट ऊपर एक हांडी बैठा दूं और नीचे आग जला दूं, वो चावल पकेगा? कभी नहीं पक सकता है। मुझे कोई बोलेगा कि मैं डेली खाना खाने 10 किलोमीटर जाऊं, खाना खा के घर आऊं, ये संभव नहीं है। और इसके अलावा लोगों की आक्रोश बढ़ गया इन जानवर के प्रति कि ताकि इनको ईंट, पत्थर, डंडा, एसिड, गर्म पानी, जो क्रूअल्टी एनिमल सब बढ़ गया। जैसे बढ़ गया ऐसे डॉग बाइट भी बढ़ गया, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा। और इसका मेन कारण हम इंसान हैं, और हमारा सरकार दावा नहीं कर सकता है कि मैंने किसी डॉग को वैक्सीन लगाया है। क्यों कि वैक्सीन एक बार लगाया जाता है जब वो नसबंदी के लिए जाता है, और हमारा नसबंदी प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो पूरा नोएडा में एक नसबंदी सेंटर है, वो पर्याप्त तो नहीं है। पूरा नोएडा में 2-3 सेंटर और होना चाहिए। और गौतम बुद्ध नगर में देखा जाए तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में 2 ही शहर में है, नोएडा में है या ग्रेटर नोएडा में है। सर, बाकी भी जगह है ना सर, आपके पास दादरी है, आपके पास बहुत सारी ऐसे एरिया है जहाँ पे नसबंदी सेंटर सही तरीके से नहीं है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ता है। हमारा मेन मुद्दा यही है, इनके लिए फीडिंग पॉइंट, इनको हर साल एनुअली एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाए और इनको नसबंदी प्रॉपर तरीके से किया जाए। कुत्ते काटने में देखा गया तो 25% की वृद्धि हुई है पिछले 2024 से अब तक, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहले जो साल का आ रहा था आंकड़ा 1,40,000 प्लस आ रहा था, लेकिन इस बार 2025 में तो काफ़ी ज़्यादा आ गया, 1,85,000 अराउंड आया है। नंबर तो काफ़ी बढ़ गया है सर, और नंबर भी बढ़ गया है। एक हमारी रिपोर्टिंग भी पहले से बेटर हुई है। हमने हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब रेबीज़ के प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और पहले इतना मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन ना होता हो, लेकिन अब वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा है। हर PSC पे, CSC पे हमने वैक्सीन को उपलब्ध कराने सुनिश्चित किया है। इस वजह से भी आंकड़े बढ़ के आ सकते हैं। तो इधर देखा जाए जनवरी में भी काफ़ी डाटा बढ़ गया है, ये 18,000 प्लस है। तो इससे क्या उम्मीद लगाई जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका तो एकदम से तो मैं नहीं बता पाऊँगा आंसर, लेकिन ये है कि नंबर तो बढ़ रहा है सर। एज ए नोडल अधिकारी क्या इसको क्या मानते हैं कारण कि मतलब जानवर या कुत्तों काटने की संख्या क्यों बढ़ रही है? देखिए, इस बात का आंसर एकदम से नहीं दे पाऊंगा सर मैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं कि इसका आंसर देना बड़ा आसान होता है कि हम रेबीज से कैसे बचें, रेबीज के लिए क्या करें, हमें कितने इंजेक्शन लगवाएं और क्या सावधानी रखें। ये आंसर बड़ा आसान है। लेकिन रेबीज के रिगार्डिंग कि भाई कुत्तों काटने का जो उनका जो फिगर है वो बढ़ रहा है, वो क्यों इतना ज़्यादा काट रहे हैं, इस पर एकदम से मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। चीफ वेटनरी ऑफिसर को साथ में लेके चलने का विषय है, तभी इसके बारे में ज्ञान दे पाऊंगा आपको मैं।